नमस्कार। पेनगोस चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम गणित विषय से संबंधित कुछ महत्व के अध्यायों के साथ एक सीरीज आरंभ कर रहे हैं और इस आशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि यह सीरीज आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। आज हम गणित विषय से संबंधित जिस अध्याय को जानेंगे समांतर श्रेणी। हम समांतर श्रेणी को जानेंगे। समांतर श्रेणी को जानने से पूर्व आपको श्रेणी को जानना चाहिए। हम श्रेणी किसे कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम सीरीज कहते हैं। श्रेणी हम कुछ इस प्रकार से इस रूप में इसे पाते हैं। कुछ इस प्रकार से एक श्रेणी हमारे पास है और कभी कभार तो यह अनेक पदों तक हो सकती है, इन्फिनाइट तक हो सकती है। यह इस श्रेणी का पहला पद है, यह इस श्रेणी का दूसरा पद है, यह तीसरा पद है, यह चौथा पद है। और जब यह इन्फिनाइट तक हो, इस दशा में इसे अनंत श्रेणी भी कहा जाता है। अनंत श्रेणी कहा जाता है। हम कैसे पहचान कर रहे हैं कि यह एक श्रेणी है? जब इस श्रेणी के पहले पद और दूसरे पद के मध्य एक संबंध होता है, दूसरे पद और तीसरे पद के मध्य एक संबंध होता है, यानी कि एक निश्चित नियम से यह श्रेणी आगे बढ़ रही होती है। पहले पद के बाद जो दूसरा पद प्राप्त हो रहा है, यह एक निश्चित क्रिया के बाद प्राप्त हुआ है और उसी निश्चित क्रिया के चलते दूसरे पद से तीसरे पद को हमने प्राप्त किया है। उसी निश्चित क्रिया से तीसरे पद से चौथे पद को प्राप्त किया है। इस प्रकार एक श्रेणी प्राप्त होती है। अब हम समांतर श्रेणी को जानेंगे। समांतर श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें पहले पद के बाद जो अगला पद है, यानी दूसरा पद है, वह पहले पद में एक निश्चित राशि को जोड़ने के बाद प्राप्त होता है। दूसरे पद में एक उसी निश्चित राशि को जोड़ने के बाद तीसरा पद प्राप्त होता है। ये कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। एक श्रेणी हमारे पास कुछ इस प्रकार है और हम देख रहे हैं कि पहले पद में हमने 2 को जोड़ा तो हमने दूसरा पद प्राप्त किया। दूसरे पद में हमने 2 को जोड़ा तो हमने तीसरा पद प्राप्त किया और तीसरे पद में हमने 2 को जोड़ा तो हमने चौथा पद प्राप्त किया और इसी प्रकार ये आगे भी चलता रहा है। इस प्रकार यह एक समांतर श्रेणी है। इसी प्रकार हमारे पास एक और श्रेणी हो सकती है कुछ इस प्रकार, और यहां हम देखेंगे कि हमने पहले पद में 2 को घटाया है -2, तो हमें दूसरा पद प्राप्त हुआ है। दूसरे पद में हमने 2 को घटाया है तो हमें तीसरा पद प्राप्त हुआ है और उसी प्रकार यहां भी है और यह आगे इसी प्रकार चलता रहा है। तो हम कहेंगे कि समांतर श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें कि हम पहले पद के बाद दूसरे पद को किसी एक निश्चित राशि को उसमें जोड़ने और घटाने से प्राप्त करते हैं और इस प्रकार एक समांतर श्रेणी हमें प्राप्त होती है। आप इसे हमेशा इन्फिनाइट तक या आगे यूं ही चलता हुआ नहीं पाएंगे। कभी कभार आपके पास कोई श्रेणी केवल 5 पदों की ही श्रेणी आपके पास हो सकती है, जिस श्रेणी में केवल 5 पद हैं। इस श्रेणी में पदों की संख्या 5 है। देखें, अब आपको कुछ चिन्हों को भी जान लेना चाहिए। हम किस प्रकार से समांतर श्रेणी में तमाम जो उसके गुणधर्म हैं उन्हें जानते हैं और आगे किस प्रकार हम इससे संबंधित सवालों को हल करते हैं, उसके लिए हमें कुछ चिन्हों को जानना होगा। एक श्रेणी हमारे पास इस प्रकार है। यह A1 दिखाता है कि यह पहला पद है, यह A2 दिखाता है कि यह दूसरा पद है,
A3 दिखाता है कि यह तीसरा पद है और A4 दिखाता है कि यह चौथा पद है। यह एक समांतर श्रेणी हमारे पास है। हम इसे कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखिए, हम एक व्यापक रूप को लिखने जा रहे हैं, यानी समांतर श्रेणी के एक व्यापक रूप को हम लिखने जा रहे हैं। आप इसे यहां से समझेंगे। 2, 4, 6, 8 ये एक समांतर श्रेणी है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। समांतर श्रेणी की पहचान यही है कि पहले पद में मैंने 2 को जोड़ा, इससे 4 प्राप्त हुआ। दूसरे पद में मैंने उसी 2 को जोड़ा तो हमें तीसरा पद प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह एक समांतर श्रेणी है और यह इसी प्रकार से आगे बढ़ रही है। हम यहाँ पर जिस 2 को हर जगह जोड़कर अगले पद को प्राप्त कर देते हैं, इस 2 को डी कहा जाता है। डी को सार्वंतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। इस डी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इस श्रेणी के लिए यह डी 2 है। ए पहला पद ए कहलाता है। हम हमेशा इस पहले पद को ए से दिखाते हैं। एन इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, यह n से दिखाया जाता है। n इस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या को दिखाता है। इसमें कुल कितने पद हैं, जैसे यह इस समांतर श्रेणी का पहला पद है, यह दूसरा पद है, यह तीसरा पद है और यह चौथा पद है। तो इस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं, कुल कितने पद हैं, वह यह n है। माना कोई समांतर श्रेणी 2 यह है, इसमें कुल पदों की संख्या 4 है। an यह nवां पद है। अब तक हमने a को जाना है पहला पद, d को जाना है सार्वंतर, n को जाना है पदों की संख्या। अब हम an को जानेंगे। an जो कि nवां पद है। nवां पद से तात्पर्य है यदि श्रेणी हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10 है, तो इसका तीसरा पद यदि हम देखें तो वह 6 है। तीसरा पद जिसे हम A3 लिख सकते हैं। ये n तीसरा पद है, इस प्रकार इसे n के स्थान पर 3 लिख देते हैं। दूसरा पद इसे A2 लिख देते हैं और इसे लिखते हैं 2वां पद। n के स्थान पर 2वां पद। 3 यदि है तो n के स्थान पर 3 और तीसरवां पद। इस प्रकार से A4 चौथवां पद। ये कुछ इस प्रकार से होता है, आप इसे लिखें। और an के लिए एक फॉर्मूला जो हमें याद करना है, a + n-1 d। an A1 भी हो सकता है, A2 भी हो सकता है, A3 भी हो सकता है, A4 भी हो सकता है, A10 भी हो सकता है। ये nवां पद के लिए हमारे पास फॉर्मूला है an = a यानी पहला पद प्लस n-1। n का मतलब है पदों की संख्या और -1, और d का मतलब है सार्वंतर, जो कि इस श्रेणी के लिए 2 है। d = 2। इस श्रेणी के लिए अगर आप देखें d = A2 - A1, तो 4 - 2 = 2। या फिर आप A3 में से A2 को घटाकर भी D प्राप्त कर सकते हैं, वो 2 ही आएगा। तो D इस प्रकार से आता है। AN और AN हम जान चुके हैं। अब हम इसी फॉर्मूले पर आधारित कुछ सवालों को हल करेंगे। समांतर श्रेणी के व्यापक रूप को हम किस प्रकार लिखते हैं? यदि हमारे पास कोई श्रेणी कुछ इस प्रकार है, इस श्रेणी में हमारे पास A 2 है और D A2 - A1, A2 दूसरा पद माइनस A1 पहला पद, तो यह 4 - 2 = 2 होगा। या A3 - A2 यानी तीसरा पद माइनस दूसरा पद,
यह भी हमारे पास 2 होगा। तो इस प्रकार हमने d का मान प्राप्त किया जो कि 2 है। अब हम a और d से हम इस पूरी श्रेणी को बनाएंगे। हम यह कैसे करते हैं, a यानी 2 और a2 का मान हम a प्लस d कर प्राप्त करते हैं। अगला मान यानी इसे a प्लस d का मतलब है a2, a प्लस d का मतलब है 2 प्लस 2 यानी 4। 6 को हम प्राप्त करेंगे 2 प्लस 2 प्लस 2, 6 को हम प्राप्त करेंगे जो कि इस प्रकार होगा a प्लस d प्लस d। अगला पद a प्लस d प्लस d प्लस d होगा जो कि 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 होगा और इस प्रकार ये आगे बढ़ता रहेगा। इस प्रकार से यदि आप देखेंगे तो इसका हल होगा 2, 4, 6 और 8 और यहाँ पर इसे आप लिखेंगे a प्लस d a प्लस 2d। देखिए ये दोनों जुड़कर 2d a प्लस 3d और इसी प्रकार आगे आप देखेंगे a प्लस 4d a प्लस 5d और यह इस प्रकार से समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है। यह हर एक श्रेणी के लिए सत्य है। किसी भी समांतर श्रेणी को आप इस रूप में दर्शा सकते हैं। श्रेणी 5, 9, 13 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। हमें श्रेणी दी हुई है जो कुछ इस प्रकार है और कहीं आगे जाकर इसका 10वां पद होगा। जिस प्रकार इस श्रेणी का पहला पद 5 है, दूसरा पद 9 है, 13 इस श्रेणी का तीसरा पद है, इसी प्रकार यहां कहीं जाकर A10 यानी 10वां पद होगा जिसे कि हम A10 लिखेंगे, 10वां पद। और हम जानते हैं कि 10वां पद यानी A10 के लिए हम एक जो है फॉर्मूले को, सूत्र को हम पढ़ चुके हैं जो कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d है। हम a जानते हैं कि श्रेणी के लिए A5 है यानी पहला पद, n हम जानते हैं जो कि n यानी 10 यहाँ दिया हुआ है, हमें 10वां पद निकालना है। n 10 होगा, वो 10 यहाँ भी होगा और इस n के स्थान पर भी होगा। n 10 A10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 d। देखिए d हम प्राप्त कर लेंगे, d इज इक्वल टू A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3, कुछ इस प्रकार से। तो A2 माइनस A1 9 माइनस 5, तो हमारे पास यह 4 होगा। D हमारे पास 4 होगा। AN यानी A10वां पद हमें जो ज्ञात करना है, A की वैल्यू 5 है प्लस N की वैल्यू 10 है। N की वैल्यू आप 10 देख सकते हैं यहाँ पर, A प्लस N यानी 10 माइनस 1 और D की वैल्यू हमने अभी अभी निकाल कर 4 रखी है। ये हम इसे हल करेंगे, 9 इंटू 4 5 प्लस 36 और ये अंतिम तौर से 41 हमें A10 की वैल्यू प्राप्त होगी। अतः इस श्रेणी का 10वां पद 41 है और ये हमारा उत्तर होगा। तो आप इसे कुछ इस प्रकार से इन सवालों को हल कर सकते हैं। एक श्रेणी का छठा और 40वां पद क्रमशः 50 और 152 है। हमें किसी श्रेणी को ज्ञात करना है जिसका छठा और 40वां पद हमें दिए हुए हैं। हमें उस श्रेणी को ज्ञात करना है। तो हमें छठा पद दिया गया है यानी A6 हमें दिया गया है। हमें उस श्रेणी का छठा पद यानी A6 दिया गया है जो कि 50 है और उसी प्रकार हमें उस श्रेणी का 40वां पद यानी A40 भी दिया गया है जो कि 152 है। हम जानते हैं कि AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D होता है। हम इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को रखेंगे जो हमारे पास है। हमारे पास A6 का मान है जो कि 50 है। हम कुछ इस प्रकार से A6 इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। देखिए ये N के स्थान पर आप 6 लिखेंगे। N की वैल्यू आपने 6 लिखी है, ये छठवां पद है। N की वैल्यू यहाँ पर 6 आएगी, 6 माइनस 1 D। और ये कुछ इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं, A प्लस
6 माइनस 1 ये 5 होगा, 5D। इसे आप समीकरण नंबर 1 के तौर पर यहां लिख लीजिए। हमारे पास A40 की वैल्यू भी दी हुई है। A40 इज इक्वल टू AN के स्थान पर इसे रखेंगे, A40 N के स्थान पर 40 रखेंगे, A प्लस N माइनस 1 40 माइनस 1 और D। A40 जिसकी वैल्यू 152 दी हुई है, हम इसे 152 लिखेंगे, A प्लस 40 माइनस 1 39D, और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं D, और इसे हम समीकरण 2 के तौर पर यहां लिखेंगे। अब यदि आप कक्षा 9वीं 10वीं में आपने दो चरों वाले आपने समीकरण इस प्रकार से देखे होंगे, तो आप इसे समझ पा रहे होंगे कि आप इसे कैसे आगे हल करेंगे। आगे हल करने के लिए आप समीकरण नंबर 1 को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, इक्वल टू A6, माफ कीजिएगा, A6 के स्थान पर आप 50 लिख सकते हैं, जो कि हमें वैल्यू दी हुई है। तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 50। अब A के मान को आप कुछ इस प्रकार निकाल लेंगे, 50 माइनस 5D, और इस A के मान को आप इस समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। समीकरण नंबर 1 से आप A का मान निकालेंगे, जिसे कि आप समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। यह कुछ इस प्रकार होगा, 152 बराबर A के स्थान पर आप इस मान को रख रहे हैं 50 माइनस 5D और प्लस 39D। 152 इज इक्वल टू 50 माइनस 5D प्लस 39D। और अब आप अंकों को एक साथ ले लेंगे और D जिनमें है उन्हें एक तरफ रखेंगे, यानी 152 माइनस 50, ये प्लस का 50 इधर आने पर माइनस का 50 होगा, माइनस 5D प्लस 39D। आप इन्हें घटा लेंगे तो यह 102 होगा, और इन्हें जोड़ लेने के बाद ये 34D आपके पास होगा। 39D प्लस का है और ये माइनस 5D है, इसे घटा लेने के बाद 34D आएगा और चिन्ह बड़े का आएगा। तो यह D इज इक्वल टू 102/34 होगा। इसे आप 2 से काट सकते हैं, यह कुछ इस प्रकार होगा, और हम जानते हैं 17 3 की 51 होता है। D की वैल्यू हमारे पास 3 होगी। जब हमें D प्राप्त हो चुका है, अब हम इस D के मान को यहाँ किसी भी समीकरण में, यानी इस समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 2 में, या इसमें कहीं भी हम D के मान को रखकर A के मान को प्राप्त कर सकते हैं। A इज इक्वल टू 50 माइनस 5D, तो A इज इक्वल टू 50 माइनस 5 इंटू 3। A इज इक्वल टू 50 माइनस 15, A इज इक्वल टू 35। A की वैल्यू 35 है। इस प्रकार वह श्रेणी जिसका 40वां पद 152 है और छठा पद 50 है, वह श्रेणी कुछ इस प्रकार होगी, 35। और अगला पद आप जानते हैं कि श्रेणी कुछ इस प्रकार से होती है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ये कुछ इस प्रकार से चलती है। तो 35, इसमें हम 3 को जोड़ देंगे, यह 38 होगा। 38 को हम फिर इसमें 3 को जोड़ देंगे, यह 41 होगा, और इस प्रकार से हम उस श्रेणी को प्राप्त कर लेंगे। यही आपका उत्तर होगा।